आज हम लोग जानेंगे हिंदी वर्णमाला के बारे में। ठीक, क्योंकि सबसे बेसिक चीज क्या है? वर्णमाला। क्योंकि हम जो कुछ भी लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो कहाँ से शुरू होता है? वर्णमाला। ठीक, वर्णमाला से ही शुरू होता है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बहुत बेसिक से समझाएंगे कि एक एक अक्षर का उच्चारण कैसे किया जाता है। ठीक, तो हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले क्या होता है? हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले क्या होता है दोस्तों? तो सबसे पहले होता है स्वर। क्या होता है? स्वर। स्वर में क्या क्या होता है आइए हम जानते हैं। सबसे पहले होता है आ, उसके बाद होता है आ, ई, उ, रे, ए, ओ, आहा। ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे हिंदी वर्णमाला के स्वर हो गए। ठीक, तो इनका सही सही उच्चारण अगर हम लोग जाने तो इनका सही सही उच्चारण हम लोग कैसे करेंगे? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले उच्चारण कैसे करते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे इसको अगर हमें बोलना है तो क्या बोलेंगे? ये हमारा स्वर का पहला अक्षर है। ठीक, तो इसको बोलेंगे आ। क्या बोलेंगे? आ। क्योंकि ये छोटा आ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आ। ये क्या है? ये बड़ा आ है तो इसको बोलेंगे आ। क्या बोले? आ। आ। क्या बोले? आ। आ। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? ये हमारी है छोटी ई। ये क्या है? बड़ी ई। इसको क्या बोलेंगे? ई। इसको क्या बोलेंगे? ई। ई, ई। फिर से ई, ई। ये हमारा है छोटा ऊ। ये है हमारा बड़ा ऊ। तो इसको क्या बोलेंगे? उ। इसको क्या बोलेंगे? ऊ, उ, ऊ। ये हमारा क्या है? री। उसे क्या पढ़ते हैं कि ये क्या हमारा ऋण है तो इसको हम ऋण नहीं पढ़ेंगे। क्या नहीं पढ़ेंगे? ऋण नहीं पढ़ेंगे। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलेंगे री। क्या पढ़ेंगे? री। ठीक, तो चलिए शुरू से एक बार यहां तक हम लोग देख लेते हैं कि इसका उच्चारण कैसे होगा। ठीक, अ, आ, ई, उ, री। चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं पूरा। अ, आ, ई, उ, री। अब आइए नीचे आते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये, आए, ओ, आओ, अंग, आहा। हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं मगर इसका उच्चारण कैसे करेंगे? ए, ए। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? ए, ओ, अंग, आहा, अंग, आहा। ठीक, तो यहां तक क्लियर हुआ। हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे? अब चलिए पूरा एक बार हम लोग पढ़ के देख लेते हैं कि इसका उच्चारण हम लोग कैसे करते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग, आहा। ठीक, तो हमारा स्वर हो गया क्लियर। हमारा स्वर हो गया खत्म। हम लोग जान गए कि इसका उच्चारण हमें कैसे करना है। ठीक, तो आगे से हम आज के बाद कोई गलती नहीं करेंगे इसके उच्चारण में। जैसे ये हमारा है री तो इसको हम ऋण नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? री पढ़ेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं स्वर के बाद क्या आता है। तो आता है हमारा व्यंजन।
क्या आता है? व्यंजन। अब व्यंजन में क्या क्या होता है, इसका उच्चारण कैसे करते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व स स स, यानी ये दो अक्षरों के मिलने से बना हुआ अक्षर है। ठीक, जैसे इसमें अध का धन स, ये दोनों मिलकर बने हुए हैं, इसलिए इसे क्या पढ़ेंगे? स। क्या पढ़ेंगे? स। ठीक, और इसको क्या पढ़ेंगे? त धन र, ये दो शब्द मिलकर बने हैं, तो इसको क्या पढ़ेंगे? त्र। त्र। क्या पढ़ेंगे? त्र। और ये क्या होगा हमारा? ये ज्ञा नहीं होगा। ठीक, इसको ज्ञा नहीं पढ़ेंगे, ज्ञा। इसको क्या पढ़ेंगे? ज्ञ। ज्ञ। क्या पढ़ेंगे? ज्ञ। ज धन य, ये दो अक्षरों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ठीक, तो इसको क्या पढ़ेंगे? ज्ञ। तो इसको क्या पढ़ेंगे? ख क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण ण ण ण, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व स स, ह स श्री ज, स त्रि ज, स त्रि ज। क्या बोलेंगे? स त्रि ज। ठीक, तो इसको हमें याद रखना है कि इसको क्या बोलना है। ठीक, तो हमारे क्या होगी? स्वर हमने जान लिया कि स्वर को कैसे बोलना है, व्यंजन को हमने जाना कैसे बोलना है। ठीक, देखिए बच्चों, अब हमने क्या जाना? हमने जान लिया कि स्वर का उच्चारण हमें कैसे करना है। ठीक, उसके बाद हमने जाना कि व्यंजन का उच्चारण हमें कैसे करना है। अब हम क्या जानेंगे? मात्राओं के बारे में, कि इनकी कौन सी मात्राएं किस तरह से होती हैं। सबसे पहले हमने लिखा अ। अब अ की मात्रा जहां पर हमें लगाना होगा, आ का कोई सिंबल नहीं होता है, आ का कोई चिन्ह नहीं होता है जिससे कि हम लोग समझ सकें कि छोटा आ का मात्रा लगा हुआ है, परंतु हर एक अक्षर में आ लगा होता है। ठीक, जैसे कोई भी अक्षर लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है का, तो का धन आ बराबर होता है का, यानी इसमें आ हमने क्या बोला? का, तो आ का। ठीक, यानी का के साथ में आ हमारा आ जा रहा है, तो उसमें क्या है? आ, छोटा आ का मात्रा पहले से ही ये समझ लीजिए कि उसमें सम्मिलित है। ठीक, दूसरा हमारा आता है बड़ा आ। अब बड़ा आ का जहां पर मात्रा लगाना होगा, तो यहाँ पर एक सिंबल होगा, इस तरह से एक चिन्ह होगा, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या कौन सा मात्रा लगा हुआ है? बड़ा आ का मात्रा लगा हुआ है। जैसे लिखा हुआ है का, अब इसमें क्या है? केवल आ है, का ये अकेला है। ठीक, अगर इसमें बड़ा आ का मात्रा लगा दिया जाए तो ये किस तरह से लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा का और बड़ा आ का मात्रा का। ठीक, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। अब छोटी ई की बात करते हैं। छोटी ई, तो इसकी मात्रा किस तरह से होती है? इसकी मात्रा इस तरह से होती है। ठीक, अब अगर हम बड़ी की मात्रा की बात करें, तो बड़ी की मात्रा इस तरह से होती है। इसको हम आपको लगाकर बता देते हैं कि कैसे लगेगा। जैसे अगर छोटी की मात्रा है
तो इस तरह से लगा हुआ है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि यहाँ पर छोटी ई का मात्रा लगा हुआ है। अगर यहीं पर इस तरह से किसी अक्षर पर मात्रा लगा हुआ है, इस तरह से कोई अक्षर दिख रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि उस पे बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। ठीक, अब छोटा ऊ, ये मात्रा कैसा होता है, ये मात्रा इस तरह से होता है। ठीक, यानी अगर हमारा कोई शब्द लिखा हुआ है, उसमें इस तरह से अगर बना हुआ है, तो हम लोग जान जाएंगे कि इस पे छोटा ऊ का मात्रा लगा है और इसे हमें क्या पढ़ना है, उ पढ़ना है। ठीक, अब बड़ा ऊ, ये हमारा हो गया बड़ा ऊ। बड़ा ऊ का मात्रा इस तरह से लगता है। ठीक, अगर कोई अक्षर लिखा हुआ है और उस पर इस तरह से न लगकर अगर इस तरह से लगा हुआ है, तो उसे क्या पढ़ेंगे, बड़ा ऊ का मात्रा। यानी हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर बड़ा ऊ का मात्रा लगा हुआ है। ठीक, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कु पढ़ेंगे, और इसको क्या पढ़ेंगे, कु। हमने क्या बताया था, उ ऊ कु कु। ठीक, अब री का मात्रा कैसा होता है, तो री का मात्रा इस तरह से होता है। ठीक, री का मात्रा इस तरह से होता है। यानी अगर कोई अक्षर लिखा हुआ है, उस पे इस तरह का निशान बना हुआ है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि इस पे री का मात्रा लगा हुआ है। ठीक, अब आइए देखते हैं आगे। ये हमारा हो गया ये। अब ये का मात्रा किस तरह से होता है, ये का मात्रा होता है इस तरह से लिखा हुआ है क, इस पे इस तरह का कोई निशान बना हुआ है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा मात्रा लगा हुआ है। तो यहाँ पर का पर ए का मात्रा लगा हुआ है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, के पढ़ेंगे। ठीक, आए, आए का मात्रा इस तरह से होता है, ए आए, ए आए। ठीक, अगर क लिखा हुआ है, इस पे दो मात्राएं लगी हुई हैं, तो ये हमारे ये हम लोग समझ जाएंगे कि इस पे आए का मात्रा लगा हुआ है, निकाय के कय। ठीक, ओ, अब ओ का मात्रा किस तरह से होगा, इस तरह से होगा। यानी कोई अक्षर लिखा हुआ है और उस पे इस तरह का निशान बना हुआ है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर को का मात्रा लगा हुआ है, ओ का मात्रा लगा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, को पढ़ेंगे। आओ, आओ, हमने क्या बताया, ओ आओ। अगर औ का मात्रा किस तरह से होता है, इस तरह से होता है। ठीक, यानी कोई अक्षर लिखा हुआ है और उस पे इस तरह का मात्रा बना हुआ है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा मात्रा लगा है, तो औ का मात्रा लगा है। अंग, अंग, अंग का मात्रा केवल बिंदी होता है। ठीक, क्या होता है, बिंदी होता है। यानी कोई अगर अक्षर लिखा हुआ है, अगर ऊपर बिंदी लगा हुआ है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि अंग का मात्रा लगा हुआ है। इसको पढ़ेंगे कंग। क्या पढ़ेंगे, कंग। क्या पढ़ेंगे, कंग, अंग, कंग। ठीक, अह, अह का मात्रा होता है इस तरह से। यानी कोई भी अक्षर लिखा हुआ है, उसके बगल में डबल बिंदी लगा हुआ है, तो हम लोग समझ जाएंगे यहाँ पर अह, यहाँ पर क्या है, अह, कह, अह, कह, अह, कह। ठीक, तो हम लोग समझ गए कि हमारे स्वर में मात्राएं कौन कौन सी होती हैं, किस तरह से होती हैं, किस तरह से इन्हें पढ़ना है, किस तरह से इन्हें पहचानना है। ठीक, तो इतनी चीजें हम लोग बहुत आसानी से समझ गए हैं। अब हम लोग जानेंगे करके हम शब्दों को कैसे बना सकते हैं, अक्षरों से क्या बनता है, अक्षरों के बाद शब्द बनता है, अक्षरों को जब जोड़ते हैं हम, तो हमारा क्या बनता है, शब्द बनता है। अब ये हो गए हमारे स्वर। स्वर में होती हैं मात्राएं, तो मात्राओं को मिलाकर और अक्षरों को मिलाकर हम शब्द को कैसे बनाएंगे। जैसे हमें लिखना है काम, हमने क्या बोला, काम। अब काम को लिखने के लिए हमें आवश्यकता होगी
मात्राओं की और अक्षरों की। तो अक्षर हमारा हो गया क और माँ, ये हमारे हो गए अक्षर। अब काम हमें लिखना है ना कि कम लिखना है, तो काम लिखने के लिए हमें मात्राएं ढूंढनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर कम, क्या लिखा हुआ है? कम। अब काम लिखने के लिए हमें कौन सी मात्रा की आवश्यकता है? काम, आम, काम, आम। ठीक, यानी बड़ा आ का मात्रा यहाँ पर चाहिए। तो बड़ा आ हमारा कौन सा है? ये है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इस तरह से एक डंडी खींच देंगे। ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा काम बन गया। क्या बन गया? काम बन गया। तो इस तरह से हम लोग जान सकते हैं कि हमारा काम कैसे बनेगा। हम मात्राओं को और अक्षरों को मिलाकर शब्द कैसे बना सकते हैं। हम लिखना होगा तो राम में वही करेंगे कि आम वाले आ को यहां पर ले आएंगे और हमारा राम बन जाएगा। राम हो गया। ठीक, अब यहां से इन अक्षरों को और इन मात्राओं को मिलाकर हम कोई भी शब्द, कोई भी नाम, कोई भी जगह और कुछ भी लिख सकते हैं। केवल हमें क्या आवश्यकता है? स्वर एंड व्यंजन का, मात्राओं का और अक्षरों का। ये हमारे क्या है? अक्षर हैं और स्वर हैं। तो इन्हीं को मिलाकर हम क्या, कोई भी शब्द बहुत आसानी से लिख सकते हैं और इन्हीं की मदद से बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक, जैसे सीता, राम के साथ सीता, रीता, माया। ठीक, अब इसमें हमने कौन सा मात्रा लिया? सी, सी बड़ी ई, सीता, सीता। हमने क्या लिया? सीता। अब जब हम लोग बोलते हैं सीता तो सा पर बड़ी मात्रा सीता, पर आ का मात्रा अ, सीता। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ? सीता। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से कोई भी शब्द लिख सकते हैं। ठीक, इनकी सहायता से। रीता, माया, बड़ा आ धन बड़ा आ, माया, यानी इसमें भी बड़ा आ का मात्रा है और इसमें भी बड़ा आ का मात्रा है। तो हमारा क्या हो गया? माया। देखिए हमने क्या लिखा? हमने लिखा स्वर, फिर लिखे मात्राएं। अब हमने क्या लिखा? 12 खड़ी लिख दिया। ठीक, अब इसका शुद्ध उच्चारण कैसे करेंगे ये हम बताते हैं। इसको अब देखिए, इस पे आ का मात्रा है, इस पे बड़ा आ का मात्रा है, इस पे छोटी का मात्रा है, इस पे बड़ी का मात्रा है, इस पे छोटाऊ का मात्रा है, इस पे बड़ाऊ का मात्रा है, इस पे ए का मात्रा है, इस पे अ का मात्रा है, इस पे ओ का मात्रा है, इस पे औ का मात्रा है, इस पे कं का मात्रा है, इस पे कह का। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे क, का, की, कु, के, खो, कं, कह, कं, कह। ठीक, तो हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे? इस तरह से पढ़ेंगे। एक बार और पढ़ते हैं। क, की, कु, के, को, कं, कह। ठीक, तो इस तरह से कोई भी अगर हमें अक्षर दे दिया जाए और बोला जाए कि उसका 12 खड़ी लिखिए, तो हम लोग लिख लेंगे ना आसानी से, कोई दिक्कत तो नहीं। ख, खा, खी, खु, खे, खो, खं, खा। ठीक, तो इसी तरह से हमारे जितने भी अक्षर हैं, ठीक, उन पे 12 खड़ी लिखना आपका काम है। हमने यहाँ तक बता दिया, आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अब इतना मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। ठीक, इसी तरह से मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर कोई आपका सुझाव है तो कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।